अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। ये बारिशों का सीज़न चल रहा है और हर तरफ जो है हर किसी के घर में जो है बहुत ही मज़ेदार से पकवान बन रहे होते हैं। बारिशों के मौसम में ऐसी चीज़ें खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यकीन करें, ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से लच्छेदार स्प्रिंग अनियन पराठा विद टोमेटो चटनी। अगर आपने एक दफ़ा ये बना के अपनी फैमिली को खिला दिया तो आप यकीन करें आपकी पूरी फैमिली आपकी दीवानी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार से स्प्रिंग अनियन पराठा विद टोमेटो चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। ये चटनी जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाती है, बहुत ही कम सामान के साथ ये चटनी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। एक अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिए है। प्याज को भी मैंने बारीक बारीक सा स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ली हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा। 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्चों को मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। देखिए, अब हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर हम आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा हमने प्याज को सौते करना है। सौते करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ीरा और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर कट करके रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक हम स्प्रिंग अनियन पराठे की डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 प्यारे मैदा लिया है। मैदे को हमेशा छान के ही यूज़ करा करें। देखिए, मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है। छन्नी की मदद से मैं इस मैदे को छान लूँगी और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। अब हम इस आटे को नीम गर्म पानी से गूँधेंगे। नीम गर्म पानी से हम इस आटे को इसलिए गूँधेंगे क्योंकि हमें इसकी करनी है काफ़ी सारी लेयर्स क्रिएट। नीम गर्म पानी से ये होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठा बनेगा और बहुत ही मज़ेदार पराठा बनेगा। हमेशा याद रखें कि आटा गूँधते वक्त बहुत सारा एक साथ पानी नहीं डालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और आटे को गूँधते जाएंगे। अगर हम बहुत सारा एक साथ पानी डाल देंगे तो आटा हमारा इतना अच्छा नहीं गूँधेगा। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। देखिए, आटा जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। हमने इसी तरीके से आटे को गूँध लिया है। देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा गूँध चुका है। आटे का हम एक बड़ा सा पेड़ा बना देंगे और एक बाउल के अंदर इसे रख देंगे और ऊपर से हम ऑयल लगा देंगे आटे के ऊपर, ताकि ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। 15 मिनट के लिए हमने इसे रेस्ट के लिए रख देना है, तभी हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे। जब तक आटा जो है रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्प्रिंग अनियंस को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी के बराबर स्प्रिंग अनियंस ली हैं। स्प्रिंग अनियंस को हमने पहले बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने इसे बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। स्प्रिंग अनियन का हमने वाइट वाला पार्ट नहीं यूज़ करना है, हमने इसका ग्रीन वाला पार्ट यूज़ करना है। स्प्रिंग अनियन को हमने बारीक बारीक सा कट कर लेना है। देखिए कितना बारीक है ये। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसे खोल के देखा है तो देखिए टमाटर जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं ये टमाटर। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। अब 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। 3 से 4 अदद में यहाँ पे गोला मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखिए, टमाटर की जो है बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी देखिए ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसको लगाएंगे दम। ऊपर से मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्ची डाल रही हूँ कट करके। ऊपर से थोड़ी सी मैं यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए दम पे। अब हमने एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने 2 टेबल स्पून घी लेना है।
ये पराठे घी में ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे रख देना है साइड पे। देखिए डो को जो है यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। देखिए अब हमने इसे इस तरीके से लंबी सी शेप देनी है और इसे हमने कट कर लेना है जितने भी हमने पराठे बनाने हैं। 3 कप मैदे से मेरे पास यहाँ पे 6 पराठे बने थे और 1 बाय 1 करके अब हम इसके सारे पेड़े बना लेंगे। अब इन सारे पेड़ों को हम एक डिश वगैरह के अंदर रखेंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना आ जाए। एक पेड़ा हम बाहर ही रहने देंगे और इसका बनाते हैं पराठा। एक एक करके आप पेड़ा निकालते जाएं और पराठे बनाते जाएं। हल्का सा स्लैब पे जो है पहले मैदा डस्ट कर देंगे थोड़ा सा और इसको अब बेलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी एक रोटी बेल लेनी है और इसको हमने ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। तो देखिए यहाँ पे रोटी जो है बिल्कुल परफेक्टली बिल चुकी है। अब घी और मैदे का जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। हमने इसकी बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, बहुत हमने पतली सी लेयर इसकी लगा देनी है। और अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और काफ़ी सारे हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे स्प्रिंग अनियंस जो हमने कट करके रखे हुए थे। देखिए स्प्रिंग अनियन को हमने इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसको इस तरीके से देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए आ जाएंगे। हमने इसे टाइटली सा फोल्ड करना है ताकि इसके अंदर एयर ना रहे। अब इसके ऊपर भी हम यही मिक्सचर लगाएंगे जो हमने बना के रखा था घी और मैदे का। हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर लगा देंगे। घी और मैदे का मिक्सचर लगाने के बाद हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। और लास्ट का जो सिरा रह जाएगा उसको हम इस तरीके से देखिए नीचे के साइड पे दबा देंगे। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। इसके ऊपर हल्का सा जो है घी लगा देंगे ताकि इसके ऊपर की सरफेस जो है ड्राई ना हो और इसे कवर करके ही रखेंगे। और अब जो है हमने जो सबसे पहले पेड़ा बना के रखा हुआ था वो हम उठाएंगे और उसका बनाएंगे पराठा। थोड़ा सा स्लैब पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस तरीके से दबा देंगे। ज़्यादा टाइटली प्रेस नहीं करना है वरना इसकी लेयर्स जो हैं चिपक जाएंगी आपस में। इस तरीके से हम साइड्स इसके दबा देंगे हाथों की मदद से ताकि इसके साइड्स जो हैं वो ज़्यादा मोटे मोटे ना बने। और अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं और बेलना हमें इसे बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से है, ज़्यादा हमने प्रेस नहीं करना है इसको। देखिए पराठा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा बेल चुका है। हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। तवा हमने गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था और तवा जो है गरम हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर पराठा डाल दिया है। पराठों को हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। जब एक साइड से हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए एक पराठा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा सिक चुका है और अब हम सारे पराठे इसी तरीके से बना लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे पराठे बना लिए हैं। और देखिए टमाटर की चटनी भी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। इसको आप दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं, रात के खाने में भी खा सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार बनती है आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। अगर आपने ये एक दफ़ा रेसिपी बना ली तो आप यकीन करें आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे बने हुए हैं अंदर। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये अंदर से भी। टमाटर की चटनी के साथ तो ये पराठा इतना मज़ेदार लगता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए आधा पराठा तो मैं यहीं खड़े खड़े खा गई थी। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।